कुछ बात तो है कि मिट्टी नहीं हंसती हमारी, कुछ बात तो है कि मिट्टी नहीं हंसती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, आसा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बातिल से डरने वाले आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। आज के बच्चों के लिए मैं ये खिताब करता हूँ क्योंकि आप तारीख पढ़ते नहीं है, आपके हाथ में इंटरनेट दिया गया, थमा दिया गया है, आपको ऐसा लगता है कि ये सारा इंटरनेट पबजी खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, यूट्यूब फेसबुक इंस्टा चलाने के लिए। जरा तारीख पढ़ लेना तो फिर तुम भी जवान नजर आने लग जाओगे। तुम्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे असलाफ कौन थे जिनका नाम लेने से भी आज कतराते हैं दुनिया, और उन्हें इस बात का डर है कि इनके हाथों में वो तारीख आने न दी जाए कि तुम्हें मोबाइल में 24 घंटे मसरूफ करके रखा जाए, ताकि खौफ इस बात का है कहीं ये तारीख पढ़ लिया किसी मोहल्ले से फिर सलाहुद्दीन न पैदा होगा, कहीं से कोई शहाबुद्दीन न उठ जाए, कहीं से कोई टीपू सुल्तान ना आ जाए, कहीं से जो उनके दर्द का ज़बाब है औरंगजेब ना आ जाए। ये डर इस बात का सताता है कि तारीख ना पढ़े, तारीख ना पढ़ो, तुमको नशा में मुलव्विस करके रखा जाए, तुम इंटरनेट की तबाहियों में अपने आप को बर्बाद करके रखे रहो। अजीज़ान गिरामी, मैं आपसे मुखातिब होकर के एक बात कहना चाहता हूँ, निकल आओ इस बस्ती से, दुनिया अभी भी तुम्हारे इंतजार में है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह की है, इज्जत तो रसूल की है, इज्जत तो ईमान वालों के लिए है। और अल्लाह करीम फरमाता काना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाज़िम कर लिया है, मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। जब तुम्हारे पास इतनी सारी बातें हैं मौजूद, अल्लाह की मदद आएगी तो फिर डरे सहमे जीने की क्या वजह है? इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होने की क्या वजह है? निकल आओ और इज्जत जो आज बंदे, आज जो नौजवान मॉडर्निटी में ढूंढ रहे हैं, मॉडर्निज्म में ढूंढ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे भागने पर स्टार बन जाएंगे, खाक स्टार बनेंगे। वहां का हाल तो ये है जवानी खत्म हो गई तो रिटायरमेंट मिल गया, और जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, कमर टेढ़ी हो गई, तो अब वो पर्दे में नाचने वाला नहीं होगा, दुनिया दूसरा हीरो ढूंढ लेती है। वहां बुढ़ापा आ गया तो उसे साइड बिठा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जवानी का गाजा चमकाता है और जवानी की खूबसूरती को लोग हा हा करते रहते। लेकिन जैसे जवानी खत्म हो गई, इज्जत भी चली गई, ड्यूटी भी चली गई, रिटायरमेंट की एक मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ती है, इसको इज्जत कहा जाता है। लेकिन आओ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो बंदा जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत उसकी बढ़ती चली जाती है। क्या आपने हो सकता है यहाँ वो आंखें होंगी जो हुजूर ताजुश शरिया को देखे हुए, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के उस जानशीन को देखी हुई आंखें होंगी, 75 साल की उम्र में जो हुस्न जमाल लेकर के वो बिखेरने अपने मुरीदों के दरमियान आते। कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ, 1 लाख जवान एक तरफ बिठाओ, एक तरफ जानशीने आला हज़रत को बिठाओ, 1 लाख की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं जाएंगी, उस एक हसीन चेहरे की तरफ नजरें उठेंगी। वजह क्या है? ये हुस्न जमाल पाउडर लाली मेकअप का नहीं है, मेरे मुस्तफा के कदमों से मिला हुआ, इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों में। इसीलिए इकबाल ने कहा था आबरूए मां में मुस्तफा, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है, हुजूर पाक के नाम से है। अगर उस नाम की तुमने हिफाजत की तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाए। अगर हुजूर पाक की इज्जत महफूज है, हम सबकी इज्जत महफूज है। लेकिन कोशिश ये भी जरूरी है, हमारे अंदर इतना हसासपन होना चाहिए कि हम हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के खिलाफ कभी बर्दाश्त नहीं करते। तारीख की सच्चाइयां ये बताती है, हमारी तारीख यही है। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते वो मुझसे कह रहे थे मौलाना आप इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों बोलते, भड़काऊ भाषण लगता है।
अगर सच्ची बात कहना भड़काऊ भाषण है तो आप सुनते रहो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बात करना, हम भड़काते नहीं हैं, सोए दिलों को उठाते। बात सिर्फ इतनी है। उन्होंने हमसे कहा कि आप ही क्यों बोलते इतने ज्यादा। हमने उनको एक मिसाल दी थी। बड़े साहब थे, हुकूमत के कारिंदे थे। हमने कहा अगर आपको किसी ने कहा तुम्हारी माँ बदकार थी तो आपको कैसा लगेगा? वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा मैं तो आपसे अच्छी बात कर रहा हूँ, आप मेरी माँ पे चले गए। मैंने कहा एग्जाम्पल दिया, मैंने मिसाल दिया, गाली नहीं दिया। कहा मेरी माँ पर आप मिसाल क्यों दे रहे? मैंने कहा आपको अपनी माँ के खिलाफ मिसाल देना भी बर्दाश्त नहीं, तो सुनिए कान खोलकर। मुसलमानों के लिए जज्बात ये है, करोड़ों माँ से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता। माँ की मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन हमारे लिए ईमान है। अज़ीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबा का हाल ये कि वो जाने ईमान है। हम सब के लिए क्या है? जाने ईमान है। और आला हज़रत ने सच कहा था, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो जान है वो जहान की, और जान है तो हाँ, अगर जान ही ना बाकी रह जाए तो फिर इस जहान को लेके मतलब क्या? इस कायनात का करना क्या है? पूरी कायनात की जान मेरे मुस्तफा करीम की जात है। और सहाबा इकराम की वो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, उहद के मैदान में शैतान ने एक अफवाह फैलाई थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, हुजूर पाक को शहीद कर दिया गया। यह अफवाह फैली, सहाबा की मोहब्बत ऐसी थी कि उनके हाथों से तलवारें छूट गई, सब छूट गई। वो जहां थे वहीं खड़े रह गए। इस बुनियाद पर कई सहाबा की शहादत हुई है। 70 सहाबा शहीद हुए मैदान उहद में। लेकिन उनके दिल के अंदर क्या बात थी? जब उनसे कहा जाता उठो आगे बढ़ो, तो कहते कि जब अल्लाह के रसूल ही नहीं हो तो फिर जीने का मतलब ही क्या? इसके बाद जिंदगी किसे कहा जाता है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हम थे। अज़ीज़ान गिरामी, वो हर शय में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे लेते थे। आज उम्मत का हाल ये है कि हम मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन हमारी आंखें आज बेहया हो गई। हम किसी और चीज को देखकर रात गुजार रहे हैं। आज हमारे दिलों के अंदर नफ्सानियत गालिब आने लग गई। हुजूर की मोहब्बत सबके सीने में मौजूद है, लेकिन इसे मैदान में लेकर उतार कर दिखाना नहीं चाहते। तुम्हें दाढ़ियों से नफरत क्यों होती है? तुम्हें टोपियों से उलझन क्यों होती है? तुम्हें हुजूर की सुन्नतों से उलझन किस बात की है? तुम डरते हो कि मैं सेकुलर बन करके घूमूंगा, मैं एक सेकुलर आदमी बन करके रहूंगा, मॉडर्न मुझे दुनिया कहे। तुम्हें अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत पसंद नहीं है, तो फिर किस मोहब्बत का दावा करते हो? याद रखो, अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करोगे तो फिर किसी और से किस बात की उम्मीद है? दूसरों से किस बात की उम्मीद है? आओ नौजवानों, ये अज़्म करके रखो कि इनकलाब आएगा तो हमारे अमल से आएगा इंशाअल्लाह। कुरान पाक में रब तआला ने फरमाया, इज्जत अल्लाह की है, इज्जत रसूल की है, इज्जत ईमान वालों की है। आओ मैं आपको एक मिसाल के जरिए बताता हूँ। एक नाम ऐसा है जिसके जिक्र से ही दिलों के अंदर एक तबीयत के अंदर एक हलचलपन आ जाता है और जोश बेदार होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अरे गैरे नक्चू खेरे के नाम बार बार लेने से बेहतर है नौजवानों को अगर कोई नाम इलाज के तौर पर भी बताया जाए। किसी का दिल अगर बार बार दर्द करता है, दर्द ज्यादा महसूस होता है और धड़कन ज्यादा होती है, जल्दी खौफ आता है, किसी का रौब छा जाता है, ऐसे बीमार आदमी के लिए इलाज में बता रहा हूँ, वो हज़रत खालिद बिन वलीद का नाम याद किया करें। सैफुल्लाह मसलूल का नाम याद रखे। वो एक सैफुल्लाह मसलूल खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जानते हो 125 जंगों में शिरकत किया, एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। और एक जंग का हाल ये था
किस चीज पर हम सब की तवज्जो होनी चाहिए, वो तवज्जो मैदान जंग में शरीक है और लड़ते लड़ते उनका हाल ये था, वो खुद फरमाते हैं एक बालिश जगह भी मेरे जिस्म में ऐसी नहीं है जहां तीर न चुभाओ, तलवार ना लगे, पूरे जिस्म में कोई एक जगह भी एक बालिश बराबर बाकी नहीं, हर जगह जख्म से। लेकिन एक मैदान में कहते हैं कि अचानक उनके गर्दन पर तलवार आ गई, सामने कुफार और मुशरिकीन है, बड़े बड़े पहलवान तलवार से खड़े थे, आपका अमामा गिर गया, आपका अमामा गिर गया मैदान जंग में। मुझे बताओ जान बचाना चाहिए क्यों अमामा उठाना चाहिए? पहले तो अपनी गर्दन बचाई जाए, अपने जिस्म को बचाया जाए, क्योंकि जान बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल इस्लाम के अजीम सिपह सालार गर्दन नहीं देखी, वो अमामा उठाने ही चल पड़े और उठाया, बड़े आराम से सुकून से उठा करके पहनने लगे। और जिन्होंने तलवारें उठाई थी वो सकते में रह गए। एक छोटा फौजी भी ये गलती नहीं कर सकता, सिपह सालार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? लोगों ने हाथ तलवार उनके नीचे आ गए। उसके बाद जालिमों ने, दुश्मनों ने पूछा खालिद इब्न वलीद तुम्हारा ही नाम है? कहा तुम ही सिपह सालार, लेकिन ऐसी गलती कैसे कर सकते हो जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटक रही हो और तुम अमामा उठाने के लिए निकल पड़े, पगड़ी बचा रहे हो कि गर्दन बचाना चाहिए? खालिद इब्न वलीद ने मुस्कुरा कर कहा तुम्हें पता है मैं जिस जंग में भी जाता हूँ अल्लाह की मदद से फतह याबी जरूर मिलती है और फतह का झंडा गाड़ कर आता हूँ, लेकिन इसके पीछे राज ये नहीं है खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा रखता हो और अपने बलबूते ये जंगों को फतह करता हो। मेरा विजदान और यकीन ये है इस अमामे मुबारका में रसूलुल्लाह के 3 मुए मुबारका, रसूलुल्लाह के 3 मुए मुबारका है। और मेरा यकीन यही है जब तक ये सर पर होते हैं अल्लाह मेरे लिए मैदान आसान कर देता है। निस्बत मुस्तफा पर उन्हें फख्र था, उसी निस्बत पर वो फतह याब हुआ करते थे। ये सहाबा की बातें अर्ज कर रहा हूं। आपको पता है एक मर्तबा ईसाइयों ने आपको चैलेंज कर दिया था कि अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो आओ खालिद बिन वलीद हम और तुम सामने बैठते मुबाइला, अगर दीन तुम्हारा सच्चा है तो जहर की एक शीशी लाई ईसाइयों ने, कहा कि इसको दोनों लोग पिएंगे, जो बच गया उसका दीन सच्चा है। और ये झूठे लोग इस तरह से कभी आगे आ भी नहीं सकते, चैलेंज तो कर लेंगे लेकिन आ नहीं सकते। खालिद बिन वलीद को जब ये कहा गया और वो जहर ऐसा था क्या चमड़ी पर भी लग जाता तो चमड़ी जल के निकल जाती, और उस जहर को पीने की बात सामने बड़े बड़े पादरी बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा था कि दीन पीट लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है मोहम्मद अरबी का शेर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। ये जिस तरफ निकल गए तूफान और आंधियों ने भी रुख मोड़ लिया, समंदरों ने रास्ते दे दिए हैं, दो नील उनकी ठोकर से दरिया व सहरा। ये इकबाल ने कहा था पहाड़ उनकी हैबत से राई, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। खालिद बिन वलीद ने कहा आ जाओ सामने आ जाओ, बैठते मैं तैयार हूं इस बात के लिए कि जहर हम भी पिएंगे तुम भी पी लेना, जो बच जाए उसका दीन हक। लेकिन मुकाबले के लिए जैसे सामने आया जहर की शीशी रखी हुई, बहुत खतरनाक जहर है, चमड़ी पर भी लग जाए तो जल करके निकल जाए। आपसे कहा गया उठाओ पी लो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा दोनों की तरफ से पीना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पहले आप करो। हमेशा बातिल डरता है और उसको शक ही तो है, हक होने का यकीन नहीं है जितना ईमान वाले को होता, ईमान वाले को होता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा था आपने आग में कूदने की बात की, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ। आग का काम है जलाना, तासीर कैसे होगा? मैंने कहा ये मैंने अपनी ताकत के बलबूते नहीं कहा, रसूलुल्लाह की इज्जत के बल। मुझे इतना यकीन है आपका काम है जलाना,
वो जलाएगी, हर एक को जलाएगी। लेकिन ये भी मेरा अकीदा है कि जब तक रब की मंशा ना होगी दुनिया की कोई आग असर भी ना कर सके। ये भी मेरा ईमान है। अल्लाह अगर चाहे, इसलिए कि सरकार गरीब नवाज को भी चैलेंज किया गया। आपको एक पुजारी ने कहा था, वो आग जलाए बैठा था, गरीब नवाज ने कहा कि जरा इसमें हाथ डाल दो, जिसकी इबादत करते हो तो तुम्हारा खुदा। उसने कहा इसमें हाथ कैसे डालेंगे, ये तो जलाएगी। कहा जिसकी इबादत करते हो वो तुमको जलाएगी। कितने सालों से इबादत कर रहे हैं, मेरे बाप दादा सब इसी की इबादत करते हैं, हम इस आग को बुझने नहीं देते। कहा फिर हाथ डालो। उस पुजारी ने कहा कैसी बेवकूफी की बातें हैं, आग का काम है जलाना। ये मंतिक के साथ हमारे साथ खेल न करो, हमें गुमराह ना करो। क्या तुम डाल सकते हो? सरकार गरीब नवाज ने कहा मैं तो इसकी इबादत नहीं करता, लेकिन जिसकी पैदा की हुई उसकी इबादत करता। आग का मालिक अल्लाह है। तो उसने कहा तो चलो ठीक है, तुम ही डाल दो, तुम ही डाल दो। सरकार गरीब नवाज ने हाथ नहीं डाला। बहुत बड़ी आग लगी हुई, बड़ी आग है जिसकी पूजा हो रही थी। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का, 1.5 साल का। उसकी गोद से बच्चे को ले लिया और आग में चले अंदर चले। अब ये चीख पुकार करने लगा कि ये दुर्वेश आया, खुद भी जल गया, मेरे बच्चे को भी ले गया। और इतना हल्ला किया कि अंदर से वो नजर नहीं आ रहे थे। लोग जमा होने लगे, आसपास के सब जमा हो गए और सबको ये हैरत थी कि ये जलकर राख हो जाए, आग को बुझाएंगे तब ये मिलेंगे। काफी देर हो गई, मजमा जब इकट्ठा हुआ, कई पुजारी आए। सरकार गरीब नवाज अपना दामन झाड़ते हुए आग से बाहर तशरीफ ला रहा है। बच्चा भी गोद में मौजूद है, सही सलामत है। उसने छीन करके अपने बच्चे को लिया, जगह जगह पकड़ कर देखा, पेशानी भी ठंडी है, कपड़े भी ठंडे हैं, कोई गर्मी का असर नहीं है। मेरे अजीजों गरीब नवाज तो अल्लाह के वली है, उन्हें आग नहीं जलाई। बात समझ में आती, बच्चा पुजारी का था, ये क्यों नहीं जला? मुफस्सिरीन कहते हैं, तारीखदान कहते हैं, देखना ये है हाथ में किसके था बच्चा। इसीलिए हम कहते हैं खाजा का दामन, गौस का दामन, अरे जहां हाथ लग जाए उस पर आग नहीं लगती। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, हमसे भी कहा गया था ये कैसी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं। हमने यही कहा हमारा दावा नहीं है, ये रसूलुल्लाह की इज्जत की बात है, ये नबी पाक की हुर्मत की बात है। अल्लाह करीम ये जज्बे सलामत रखे। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये चैलेंज हुआ, आप बैठ गए, जहर की शीशी उठाई, उस जहर की बात कर रहा हूं जो चमड़ी पर लग जाए तो चमड़ी जल जाए। आपने उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी पी गई, पूरा जहर पी लिया। ये मामूली बात नहीं है, अंतरियां कट जाती, हलक जल जाता, जुबान कट के गिरती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ईसाई गौर से देखते रहे, कुछ तो बगले झांकते हुए कहने लगे जादू है, जादू है, जादू है। कुछ को ये लगा जादू है। आपने शीशी तो पी ली, उसके बाद कहा आप तुम्हारी बारी। कहा नहीं, ये जादू हुआ है, शहबादाबाजी है। कहा कि अगर हिम्मत नहीं है, उन्होंने कहा कि शायद इस शहर के अंदर कुछ और तुमने कर दिया होगा, इसका असर खत्म हो गया होगा, वरना ये जहर तो लोगों को जला देता है। आपने कहा अगर तुमको ऐसा लगता है इसका असर खत्म हो गया था और मैंने पी लिया, ये बची हुई जितनी इसको चक करके भी दिखा दो, इसको चक करके भी दिखा दो। बातिल वहां से भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों का ईमानी मामलात में मुकाबला कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तारीख की सच्चाइयां हैं अजीज़ान गिरामी। हर जमाने में टकराव तो होता रहा है। इनके पास ताकत का मुजाहरा करने के लिए हथियार तो हो सकते हैं, तलवारें हो सकती है, बंदूक बारूद सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईमानी ताकत सिर्फ और सिर्फ नबी के गुलामों के पास, हुजूर के गुलामों के पास है। आपको पता है यही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला रोम के उन लोगों से जब मुकाबला करने के लिए गए जो लाखों की तादाद में थे, बादशाह और उसकी फौज सामने मुकाबले के लिए आई, तो खालिद बिन वलीद को उन्होंने टॉन्ट मारा था। कहा मदीने के निकले हुए ये सहरा नशीं
ये बादिया नशीन जिनके कपड़ों में पैबंद लगे, पैरों में चप्पल नहीं, खजूर की गुठली पर पूरा दिन गुजारते, ये रोमियों का मुकाबला करने के लिए आए। वो रोमी जो ठाट बाट से रहने वाले, ऐश और इशरत और शराब कदम पर रहने वाले, उन्होंने जब ये ताना मारा तो सैयदना खालिद बिन वलीद ने क्या कहा था पता है? रोम के बादशाह से कहा कि तुम उस कौम से मुकाबला करने के लिए आए हो जो तुम्हारी कौम शराब से जितनी मोहब्बत करती है उससे कई दर्जे ज्यादा मोहम्मद अरबी के गुलाम मौत से मोहब्बत करते हैं। तुमको शराब में जो नशा मिलता है वो हमें शहादत में मजा मिलता है। ये उस कौम से तुम टकरा रहे हो जिनके यहाँ मौत कोई हादसा नहीं, अरे वहां तो बढ़ बढ़ करके लोग आया करते थे, बढ़ करके आया करते। दुनिया को इसी बात का डर है। मैं एक सवाल करता हूँ आप सबसे, कभी सोचा आपने, कभी सोचा दिल पे हाथ रख करके रखो, दुनिया की सबसे बड़ी सजा कुछ हो सकती है तो क्या होगी? मौत। इसके बाद क्या होगा? एक बार मौत आनी है और दुनिया डराती सी बात, मौत सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद तो कुछ नहीं होना। आदमी मर गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा? बस एक ही दर्द है मौत का जिससे दुनिया खौफजदा है। और यही बात आपसे निकालना चाहते हैं। वो उनके लिए हादसा है जिनको मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, मोमिन के लिए मौत तोहफा है। इधर आंखें बंद हुई, उधर मुस्तफा की ज़ियारत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ये जो इस्तिकामत दिखाई, उनको ये हकीकत मालूम थी कि इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों में है, इज्जत नबी पाक से वाबस्तगी में है। कुरान ने सच कहा है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही, इज्जत अल्लाह की है, इज्जत रसूल की। आज भी हम खोया हुआ वफा, हमारी खोई हुई इज्जत वापस ले सकते। बस नौजवानों के लिए शर्त यह है कि नबी के कदमों में ढूंढो, इज्जत हुजूर के कदमों में ढूंढो, निस्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, इसी बात पर फख्र करो। तुम अपनी दूसरी चीजों पर फख्र करना छोड़ दो कि तुम्हारे पास कितना माल है, कितनी जायदाद है, ओहदा क्या है, मनसब क्या है, खानदान क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये गिनवाना छोड़ दो। फख्र करने की कोई चीज है तो हुजूर की गुलामी पर फख्र करो। आपको पता है वक्त का अबकरी इमाम मुजद्दिद आज़म, जिसके सामने वक्त के बड़े बड़े फकीर अपने सामने अदब तय करते हो, बरेली का इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली, जिनके हालात ये हैं बयान करते करते जुबानें सूख गई, लेकिन अब तक उनके इल्म को बयान नहीं किया जा सका, उनके तमाम दीनी खिदमत को बयान नहीं किया जा सका। एक आलिम दीन है जिसे अल्लाह ने 70 के करीब उलूम फनून दिए हैं, जो एक मरतबा लिखने पर बैठ जाए तो वो कुरान पाक का तर्जुमा लिखे, फतावा रज़िया जैसा अजीम शाहकार दे दे, 1000 से ज्यादा किताबें पेश कर दे, हिदायत बख्शिश जैसा दीवान दे दे, जिसकी एक नात पढ़ने के बाद मुर्दा दिल भी जिंदा होते नजर आ जाए। ये सारे कमालात जिस इमाम के पास है, इल्म का हाल तो ये है कि वो कोहे हिमालय नहीं, वो ऐसा मीनार है जिसको देखने के लिए अच्छे अच्छों की टोपियां गिर जाए। उस इमाम की बात कर रहा हूं, इमाम अहमद रजा खां। सिर्फ इल्म नहीं, तकवा भी है, तहारत भी है और फ़िक़ह भी है, हदीस का इल्म भी है। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है और दुनियावी चीजों में भी कम नहीं। बड़े जमींदार भी है, कोई गरीब घर से नहीं, बड़े जमींदार, पूरा का पूरा गांव आपकी मिल्कियत में आया करता है। और बच्चों से भी अल्लाह ने नवाजा है, ऐसे बच्चे जिसको फख्र करने के लिए क्या नहीं है। एक बेटा मुफ्ती आजम है तो दूसरा हुज्जतुल इस्लाम। वो वक्त के औलिया बेटे हैं और बाप दादा भी कम नहीं है। सारी निस्बतें जिसके पास है, फख्र करने के लिए क्या कम नहीं है। मेरा बाप नकी अली खां, मेरा दादा रजा अली खां, मेरा बेटा मुफ्ती आजम, मेरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम। अल्लाह ये कह सकते। और मेरे इल्मी काम ये है, फतावा रज़िया तुम्हें दे रहा हूँ और मेरे नातिया दीवान हिदायत बख्शिश दे रहा हूँ, कुरान का तर्जुमा कंज़ुल ईमान दे रहा हूँ। ये सारी बातें आला हज़रत ने कहीं नहीं दिखा सकोगे। इन सारी बातों पर उस इमाम ने फख्र किया है। फख्र किया है तो किस बात पर? ये कहता है बरेली का इमाम, उस गली का गधा हूं मैं जिसने
उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जिसके पास आज दुनिया में फख्र करने के लिए छोटी मोटी चीज भी आ जाए वो तो इतलाता हुआ घूमता है। अरे 5 साल का एमएलए देखो उसके पैर जमीन पर नहीं लगते। हाँ, आज हुकूमत मिली कल नशा चढ़ गया है। ये सारे हालात हमने आज देखे हैं। और जिसके पास इतनी सारी निस्बतें हो, उस इमाम की बात कर रहा हूं। अब करिए अपने वक्त का, और अब भी फना, अब भी मजमू में से जाहिर नहीं है, बल्कि आज भी आला हज़रत का नाम हमारे जलसों की जान है, हमारे जलसों की जान है, जिसका इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है। लेकिन फख्र किस बात पर करता है? उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये निस्बत है जिस पर फख्र करने के बाद अल्लाह ये मकाम अता करता है। उसी आला हज़रत ने ये कहा था, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज हम देख रहे हैं चर्चा आला हज़रत का है, जगह जगह पर किस बात के लिए चर्चा है। बंगाल में जाओ, बिहार में जाओ, गुजरात में जाओ, राजस्थान में जाओ, ये तो हिंदुस्तान के मकामात है। अरब के मिस्र में भी मैंने देखा मुस्तफा जाने रहमत पढ़ते हुए लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन सलाम पढ़ते हैं। और उनसे पूछा जाए आपको उर्दू आती नहीं, आप ये उर्दू सलाम क्यों पढ़ते हैं? वो कहते हैं इसमें इश्क की महक आती है, इश्क की बू आती है, खुशबू आती है। अज़ीज़ा ने गिरामी, मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हमने आला हज़रत को पढ़ा और देखा, छप्पे छप्पे में इनका जिक्र किस बात के लिए है? आज है सुनियो, बताओ, बार बार तुम नारा लगाते हो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। तुमने से किसने आला हज़रत को देखा है? कौन जमाना पाया है? किसी को नहीं पता। लेकिन दिलों पर राज अभी भी चल रहा है, दिलों पर हुकूमत अभी चल रही है। वजह यह है कि उनको हम एहसास के साथ याद करते हैं, इकराम के साथ याद करते हैं। तो इसलिए नहीं है कि वो पठान कबीले से थे, बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े आलिम थे। नहीं, इस बात के लिए दुनिया हर गली कूचे से याद करती है, डाल दी कल्ब में अज़मत है मुस्तफा सैयदी आला हज़रत ने यही एक बात है जो इंसान को जिंदा कर जाती है, जिंदा कर जाती है। बंगाल की इन खाड़ियों में कभी आने का हमने सोचा ही। मेरा इलाका और आपका इलाका बहुत अपोजिट है। मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक रखता हूँ। हम बहुत दूर दराज से सफर करके आए। उम्मन पहले यह होता कि आपके बंगाल से, बिहार से, यूपी से बड़े बड़े खुतबा उलमा हमारे यहाँ आया करते। कर्नाटक से यहाँ कोई आ रहा है, ये मैंने अपने हिसाब से देखा है। लेकिन इस बात के लिए भी मैं कहता हूँ, ये हमारा कोई फन नहीं, ये कोई हमारा फन या हमारा इल्म हमें यहाँ नहीं लाया है। आपके दरमियान इज्जतों के साथ जो मुझे नवाजा गया, वो भी सिर्फ बात इतनी ही है, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। जब जब बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।